हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं एसएससी जीडी 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्लास में। आप सभी को बता दूं कि जीके का सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम बेस्ड कंटेंट तैयार किया गया है, तो सभी विद्यार्थी हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना, क्योंकि यहाँ से आप सभी को 2 नंबर देखने को, हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को 100% बारीकता से अध्ययन करना, 100% क्लास में फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और बता दूं, जो प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता हो हमारे साथ कमेंट करते चलना। देखो क्या है पहला प्रश्न कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना है कि चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर मुंबई में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चुनाव आयोग का मुख्यालय की बात करें तो यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा या फिर उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो यह कौन करता है? यह राज्यसभा करता है। कौन? राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर या फिर दिल्ली। तो निम्नलिखित में से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? अमृतसर में। अमृतसर पंजाब में क्या है? स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो यह कौन थी? यह थी श्रीमती श्रीमावो भंडायक। यह विश्व की सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि इंडिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन विश्व की पूछे तो श्रीमती श्रीमावो भंडायक, जो कि कहाँ की थी? तो श्रीलंका की थी। समझ रहे हो? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को कवर करना। अगला प्रश्न बताना है कि कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी के लेखक विष्णु शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिद्धिनकर या महादेवी वर्मा। तो कामयानी के लेखक कौन है? तो यह कौन है? राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। कामयानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू या नूरजहां। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी। कौन थी? तो यह क्या होगा? सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट या हॉकी। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो यह किससे है? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? फुटबॉल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है। क्या? भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है? कलपक्कम, कोरबा, तारापुर या ट्रॉम्बे। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? तारापुर। कहाँ है? तारापुर में पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है।
कौन सा देश का लिखित संविधान की बात करें नहीं है, तो यह कौन सा देश का नहीं है? तो राइट आंसर होगा क्या? इंग्लैंड के संविधान के पास लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? लोथल, रंगपुर, सिन्निया या नालंदा में? तो राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह सिंध में स्थित है। कहाँ? सिंध। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न बताना है कि हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है। हजारीबाग जो नेशनल पार्क है वह कहाँ स्थित है? असम में, नागालैंड में, झारखंड में या गुजरात में? तो हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर होगा झारखंड में। कहाँ? झारखंड। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। अगला प्रश्न बताना है, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी, उर्दू, फारसी, यहाँ पे फारसी होगा, एक मिनट, फारसी या फिर तुर्किश? तो मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा की बात करें तो राइट आंसर होगा फारसी थी। क्या थी? फारसी। ऑप्शन नंबर सी। अगला बताना है, प्रथम गोल सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, एडिनबर्ग में, लंदन में या मुंबई में? प्रथम गोल सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा लंदन में हुआ था। प्रथम गोल सम्मेलन लंदन में हुआ था। यहाँ से पूछता है एक प्रश्न कि किस गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, क्या गांधी जी और भीमराव अंबेडकर दोनों ने भाग लिया था? तो वह दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ था, उसी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी दोनों एक साथ भाग लिए थे। लेकिन प्रथम गोल में सम्मेलन की बात करें जो कि लंदन में हुआ था। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? H.G. बोस, चार्ल्स डिकन, चार्ल्स ब्लैम्ब या इनमें से कोई नहीं? तो द इनविजिबल मैन के लेखक की बात करें कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर H.G. वेल्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न बताना है, शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई की बात करें तो शक्ति की इकाई क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड, या फिर उसी हम एक और क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। या तो आप लोग जूल प्रति सेकेंड कहो या फिर वाट कहो। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी? न्यूनतम यानी कि सबसे कम किस माध्यम में ध्वनि की चाल होगी? तो सबसे न्यूनतम की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हवा में। हवा में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है और ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, जेट इंजन है। जेट इंजन जो है एक प्रकार का कैसा इंजन है? रोटरी इंजन, वायु दहन इंजन, आंतरिक दहन ऊर्जा या प्रतिक्रिया इंजन? तो जेट इंजन एक इंजन है, किस प्रकार की इंजन है? तो राइट आंसर होगा आंतरिक दहन इंजन। किस प्रकार की इंजन है? आंतरिक दहन इंजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो पानी के अधिकतम घनत्व की बात करें तो राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की घनत्व अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? तीरंदाजगी, अंतरिक्ष यान, दोनों या पतंगबाजी में? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम की बात करें तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों में, क्योंकि तीरंदाजगी में भी होता है और अंतरिक्ष यान में, दोनों में होगा क्या? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा बतानी है। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो यह 78% होती है। क्या?
हवा में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो 78% होती है। कितनी प्रतिशत? 78%, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है? कौन सा जो है एक पानी में घुलनशील नहीं है? लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है? तो कौन सा होगा? लेड सल्फेट जो पानी में घुलनशील नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक मिश्रण का संभावित इकाई है? एटॉम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या मॉलिक्यूलर। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक मिश्रण का संभावित इकाई है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? मॉलिक्यूलर, जो कि रासायनिक मिश्रण का एक संभावित इकाई है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण के हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है वह वातावरण के हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? C6H12O6। क्या होगा ग्लूकोज का सूत्र? तो C6H12O6, जो कि आप सभी के पिछले एग्जाम का प्रश्न पत्र है, समझ रहे हो? याद कर लेना, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र। अगला प्रश्न है, मनुष्य में खून की कमी का कारण क्या होता है? मनुष्य में खून की कमी का कारण की बात करें तो राइट आंसर होगा विटामिन B12। अगर विटामिन B12 हो तो मनुष्य के शरीर में खून की कमी होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो राइट आंसर होगा 14 हड्डियां। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डियां, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? मानव त्वचा की अध्ययन की बात करें तो राइट आंसर होगा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी जो कि मानव की त्वचा का अध्ययन करता है। क्या? त्वचा, ऑप्शन नंबर डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न बताना है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ स्थित है? रक्त की शुद्धिकरण की बात करें तो यह गुर्दे में स्थित है, जो जिसे हम किडनी कहते हैं, वृक्क कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, माइकल एक रूप है। माइका एक रूप है क्या चीज का? खनिज का, कीमती पत्थर का, लकड़ी का या हवाई जहाज का। तो माइका एक रूप है किसका? तो राइट आंसर क्या होगा? खनिज का। किसका एक प्रकार का रूप है? तो खनिज का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है? हवा प्रदूषण की कारण की बात करें तो राइट आंसर होगा अस्थमा, जो कि हवा प्रदूषण का कारण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारी जल की सामान्यता बनता है। भारी जल सामान्यतः बनता है, किससे बनता है? भारी जल सामान्यतः बनता है वह होगा समुद्री पानी, जो कि समुद्री पानी सामान्यतः भारी जल से बनता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है, देखो प्राथमिक रंग की बात करें जो कि लाल, हरा और हरा होगा और नीला। लाल, हरा और नीला कैसी है? प्राथमिक है। लेकिन पीला जो है वह प्राथमिक रंग नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पीला। अगला प्रश्न बताना है, बिजली की खपत की इकाई क्या होता है? मेगावाट घंटा, किलोवाट घंटा, मिलीवाट घंटा या ग्राम वाट घंटा। तो बिजली की खपत की बात करें तो राइट आंसर होगा किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। तो आप सभी को ये रहा टॉप 30 प्रश्न का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड सीरीज का कंटेंट। समझियो, जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति
आवश्यक हो जाएगा, जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। समझो, इसलिए बेल आइकन दबा देना, साथ ही सभी स्टूडेंट एक लाइक ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन हो जाना ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। तो सभी शेरों को हमारी तरफ से और शेरनियों को जय हिंद।